students, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. जो भी बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, अगर बिल्कुल घबरा रहे हैं, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में आपका डेफिनेटली क्लियर कराऊंगा। बस आप लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे करना है। एक डेमो क्लास मैं आज आपको देता हूँ, जैसे कि आपको ठीक लगे तो आप लोग मेरे को कॉन्टेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को भी डीडीसी में प्रॉब्लम है तो डीडीसी की पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक फोटोकॉपी वाले का भी नंबर आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट बात करके आपके घर पे डीडीसी एक दिन में ही आपके पास आ जाएगी बाय कोरियर, ठीक है। आज मैं आपको एक क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में आपको कराऊंगा। हम सीखेंगे AACR। AACR के थ्रू हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, और कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए हमारे को किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को हम कैटलॉग में कैसे पुटअप करते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनका हम यूज कैटलॉग कार्ड के लिए करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल क्या है, ये बुक का नाम। नंबर 2 ये सब टाइटल क्या हमारा बुक के नाम के साथ। जैसे मान लो एक बुक है आपकी मैथमेटिक्स और आगे लिखा हुआ है थ्योरी एंड एप्लीकेशन, तो दैट मींस थ्योरी एंड एप्लीकेशन क्या है हमारा सब टाइटल। अगर वहां पे लिखा होगा मैथमेटिक्स एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, तो दैट मींस वो हमारे प्रैक्टिकल की बुक है, एंड प्रैक्टिकल हमारा क्या हो गया, दिस इज सब टाइटल। तो ये हमारा होता है सब टाइटल। और तीसरा हमारा ऑथर, जो बुक को लिखता है, और कोई भी कोलैबोरेटर, इसको बोलते हैं एडिटर, इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर बाय, और फिफ्थ है हमारा एडिशन। एक क्वेश्चन में लिया वो सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी आपको। और 6 नंबर पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और 7 नंबर पे पब्लिशर, और 8 नंबर पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, 9 नंबर पर कॉल नंबर, 9 नंबर पे हमारा क्या है, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। दस पे हमारा आता है एक्सेशन नंबर, पेज, साइज, सीरीज, एडिटर ऑफ सीरीज, ISBN। बस ये टोटल हमारी 15 फील्ड है जो हमारे कैटलॉग कार्ड में बनानी है। लेकिन हमारे को समझना है टाइटल हमारा क्या होता है, बुक का नाम। सब टाइटल क्या होता है, थ्योरी एंड एप्लीकेशन। उसके बाद ऑथर, एडिटर, एडिशन आप जानते हो कि अगर मान लो कोई फर्स्ट टाइम कोई बुक पब्लिश हुई है तो हमारा फर्स्ट एडिशन होता है। ऑथर उसमें 2-4 चैप्टर और ऐड कर देता है तो उसका वो सेकंड एडिशन निकाल देता है। और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, बुक का पब्लिकेशन किस जगह पे हुआ है, पब्लिशर, इसका पब्लिशर कौन है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन मतलब बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, तो हमारा आता है ये ईयर। और 9 है कॉल नंबर क्या होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर क्या होता है,
देखो क्लास नंबर हम किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक बुक है, जैसे मान लो एक बुक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय एस आर रंगनाथन। ये हमारे को ऑथर दिया हुआ है और ये हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये टाइटल है और ये हमारा ऑथर है। यहाँ पे देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, हमारे पास टाइटल क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर निकालेंगे हम तो डीडीसी से हमारा लाइब्रेरी का नंबर निकलेगा 025.42। ये हमारा किसका नंबर है, क्लास नंबर। किससे निकाला हमने, डीडीसी से। डीडीसी क्या होती है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बुक नंबर क्या होता है, बुक नंबर होता है 3 इनिशियल डिजिट ऑफ सरनेम। अगर कोई ऑथर है जिसका नाम ऐसा रंगनाथन है तो सरनेम क्या बनेगा, इसकी 3 डिजिट स्टार्टिंग की, यानी कि RAN, तो ये बन जाएगा RAN और यहाँ पे गोला लगा देंगे, ये लगा देंगे हम, और स्टिकर, और इस स्टिकर को हम बुक के बॉर्डर साइड में लगा देते हैं। कलेक्शन नंबर क्या होता है, कलेक्शन नंबर हमारी लाइब्रेरी में बुक के अलावा अदर मटेरियल भी अवेलेबल होता है, जैसे बच्चों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बच्चों के असाइनमेंट, अदर मटेरियल होता है जिसको हम एक्सेशन रजिस्टर में ना एंट्री करके एक अलग रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो हम इसके अंदर नहीं लिखते, सिर्फ हमारे को जो बुक के लास्ट में जो लिखा जाता है क्लास नंबर और बुक नंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है, देखो एक्सेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है। एक्सेशन नंबर में क्या दिया जाता है कि मान लो आप एक लाइब्रेरियन हो और आपने पहले दिन आप लाइब्रेरी में गए हो और आप सबसे पहले क्या देखोगे कि लाइब्रेरी में कितना कलेक्शन है, यानी कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। तो जब आपने एक्सेस रजिस्टर देखा, एक एक्सेस रजिस्टर होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड हर बुक का उस रजिस्टर में मेंशन किया हुआ होता है। जब हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं, मान लिया जाए कि आपके एक्सेस रजिस्टर में 3200 बुक्स हैं और आपके पास 50 बुक और एंट्री करने के लिए आ जाती हैं, तो कोई भी बुक एक उठाओगे तो वहाँ पे 3201, 3202 ये जो नंबर लिख के एंट्री करोगे एक्सेस रजिस्टर में, ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेशन नंबर। इज दैट क्लियर। इसके बाद पेज हमारे आते हैं, टेक्स्ट में आते हैं, और दूसरा क्रिमिनलिटी। जैसे क्रिमिनलिटी मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप के होते हैं। साइज क्वेश्चन गिवन होता है सीरीज। सीरीज क्वेश्चन के अंदर ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सीरीज क्या होती है, कोई पर्टिकुलर एक सीरीज चल रही है, मान लो एक सीरीज चल रही है डॉक्टर ऐसा रंगनाथन की, उन्होंने कोई एक बुक ली, उसको कंटिन्यूएशन में करते चले गए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सीरीज। अगर उसका कोई एडिटर है तो उसका एडिटर। आईएसबी नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हर बुक पे जो भी इंडिया के अंदर बुक पब्लिश की जाएगी उस बुक को एक आईएसबी नंबर दिया जाता है, जिससे उस बुक का निर्यात हम कहाँ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। मतलब कि उस बुक को हम इंडिया से बाहर भी सेल कर सकते हैं, इसलिए हम आईएसबी नंबर देते हैं। और ये आईएसबी नंबर कौन प्रोवाइड करता है, RRLF, राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, बस ये इस टाइप की ये फील्ड है सारी। ये सारी फील्ड आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगी, जरूरी नहीं है सारे मिले, कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कैटलॉग कार्ड में हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से करेंगे। आइए अब हम बनाते हैं इसका कैटलॉग कार्ड। आइए अब बनाते हैं एक कैटलॉग फॉर्मेट, जो फर्स्ट हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, एक ऑथर के साथ दिया हुआ है, एक टाइटल है, एक ऑथर है, सेकंड एडिशन है, पब्लिशर, ईयर, प्लेस दे रखा है, ईयर, कॉल नंबर, पेज साइज, एक्सेस नंबर, आईएसबी नंबर। इस टाइटल को करने से पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट को आपको समझना है और आराम से आप इजीली कर सकते हो। आइए देखिए, ये एक फॉर्मेट है, ये कैटलॉग कार्ड होता है जो आपके एग्जाम में आपको ये बना हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको फिलअप करना है। ठीक है,
ये कैटलॉग कार्ड है, इसको मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ आपको, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है बस। इसको लिखते हैं मेन एंट्री। इसमें दो टाइप की एंट्री होती है, मेन एंट्री और एडिट एंट्री। ठीक है, एक होती है मेन एंट्री, दूसरी होती है एडिट एंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी टाइटल होगा, टाइटल देखेंगे कॉल नंबर, तो कॉल नंबर यहाँ पे लिखेंगे 025.42 और ये हमेशा किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। 1 2 3 4 है, फोर्थ लाइन पे आपको लिखना है एक्सेशन नंबर 1378। इसके बाद ये एक दो चीज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बाय दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉक्टर, ये नहीं लिखेंगे। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो सीए हो, कोई भी डेजिग्नेशन हमारे कैटलॉग कार्ड के लिए यूजेबल नहीं है। तो हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड एडिशन दिया हुआ है, ये पब्लिशर है, ये प्लेस है और ये हमारा ईयर है। आइए, सबसे पहले मैंने बताया आपको टाइटल के नीचे एग्जिट क्या दे रखा है, ऑथर, तो हम ऑथर से एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रेंडरिंग करेंगे। रेंडरिंग क्या होता है, सरनेम पहले और फोरनेम बाद में। सरनेम मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे सरनेम कोमा फोरनेम। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, कोलन लगा के सब टाइटल, स्लैश लगा के स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो थे उसका नाम सीधा सीधा यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ, ये आगे से लिखेंगे, जब भी ऑथर आएगा तो आगे से लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉट, इसके बाद हाइफन एडिशन, एडिशन जो भी आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे, फिर डॉट हाइफन, फिर प्लेस, फिर कॉलन लगाएंगे और ये लिखेंगे पब्लिशर, फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड फुल स्टॉप। फिर पेज के लिए सेकंड लाइन से लिखेंगे पेज, सेमीकोलन साइज डॉट हाइफन सीरीज, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब, सीरीज ऑब्लिक अगर उसका एडिटर भी दिया हुआ है, एडिटेड बाय, और इसको आगे से लिखेंगे, यहाँ पे नेम है, नेम के लिए, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सीरीज फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे ISBN नंबर जो भी हमारे को दिया हुआ होगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 1 सब्जेक्ट एंट्री, फर्स्ट सब्जेक्ट एंट्री है, जो भी टाइटल होगा उस टाइटल के बिहार पे हम सब्जेक्ट निकालेंगे डायरेक्ट। जैसे हमारे को टाइटल दिया हुआ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, यानी कि टाइटल हमारा किस सब्जेक्ट का बनेगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, तो हमारा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, टाइटल ओनली वर्ड, ओनली वर्ड। ठीक है, बस इस तरह से हमारा अगर एक ऑथर दे रखा है तो 3 कार्ड बनेंगे, एक मेन एंट्री और 2 एडिट एंट्री। एक एडिट एंट्री ये बनेगी, एक एडिट एंट्री हमारी ये बनेगी। आइए एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बस ये ध्यान रखना है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप समझिए आपका 80% कैटलॉग फिनिश हो गया। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, बाकी सेम फॉर्मेट यही रहेगा। ये हमारा ये जो फॉर्मेट है इस पे ध्यान रखना है आपको। एक हमारा कॉलन है, एक हमारा राइट सिंबल है
एक हमारा ये हाइफन है, ये भी हाइफन है, और यहाँ पे कोमा है, और यहाँ पे ये कॉलन है। बस इन सिंबलों का ध्यान रखना है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। इस सिंबल के बिहार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आइए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। ये हमारा कैडबर्ग कार्ड है और ये हमारा एक टाइटल है। इस टाइटल के बिहार पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है? हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसका भी आप इसे बनाओगे आपको उसी का ही मार्क 21 से एंट्री करनी है। आपको आपके एग्जाम में 5 टाइटल आएंगे और 5 टाइटल में से आपको 3 करने हैं। मैं आपको 3 ऐसे कराऊंगा जो आपके पेपर में हर बार आते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहले टाइटल में देखा हमने, क्या देखा? कॉल नंबर। तो कॉल नंबर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 to 5.42। किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से। 1 2 3 4। फोर्थ लाइन पे लिखेंगे हम एक्सेशन नंबर 1378। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या जाएगा? खाली बाय। बाय मतलब ऑथर। ऑथर ये, इसमें कुछ भी डेजिग्नेशन दे रखा हो उसको यूज नहीं करना है। यहाँ पे ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सरनेम। सरनेम क्या था? रंगनाथन, कोमा फोरनेम। फोरनेम क्या है? SR। फुल स्टॉप। इसके बाद टाइटल। टाइटल हमारा क्या है? एक से ध्यान रखना है, टाइटल में पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे। लाइब्रेरी, क्लासिफिकेशन। अब जी क्या है? थ्योरी एंड एप्लीकेशन। दिस इज ए सब टाइटल, और सब टाइटल होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? कॉलम। और ये रनिंग में लिखेंगे थ्योरी एंड, और आगे से लिखेंगे एप्लीकेशन। स्लैश लगाएंगे, फिर इनका सीधा नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे SR रंगनाथन, फिर डॉट, फिर हाइफन, फिर एडिशन कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड ऐसे लिखेंगे हम, सेकंड, और ED लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। एडिशन पूरा नहीं लिखना है, और हम इसको ऐसे लिखेंगे सेकंड, और ये हमारा क्या? ED। स्मॉल E भी छोटा आएगा, यहाँ पे ED आ जाएगा, डॉट, और फिर इसके बाद हाइफन, प्लेस। प्लेस कितना है? देखो हमारे को 2 प्लेस दे रखे हैं, न्यूयॉर्क और इंडिया। तो हम पहला वाले लेंगे, चाहे वो कितने ही प्लेस दे दे, चाहे 3 दे, 4 दे, 5 दे, कितने भी दे, तो हम क्या करेंगे? पहले ही लेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा? न्यूयॉर्क, फिर कॉलन, पब्लिशर। पब्लिशर कौन है हमारा? एलाइड पब्लिशर। सीधा सीधा लिखेंगे एलाइड पब्लिशर, कोमा, ये क्या है हमारा? 2022, देन फुल स्टॉप। इसके बाद पेजिस आएगा। पेजिस हमारा क्या था? कोमा 320, स्मॉल p, डॉट, सेमीकोलन, फिर लगाएंगे साइज। साइज हमारे को दे रखा था 23 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, हाइफन। सीरीज नहीं है तो छोड़ देंगे, हमें सीरीज नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे, सीधा आगे लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? ISBN नंबर। ISBN नंबर दे रखा हमारे को, फुल स्टॉप। इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? टाइटल के अनुसार लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी अपने आप में ब्रॉड है। लाइब्रेरी में किसके बारे में बात की जा रही है? क्लासिफिकेशन की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लाइब्रेरी हाइफन क्लासिफिकेशन, फुल स्टॉप। फिर रोमन में लिखेंगे फर्स्ट टाइटल। टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल। बस इस तरह से हमारी ये इस टाइटल की 3 एंट्री बनेगी। एक मेन एंट्री बनेगी और 2 हमारी एडिट एंट्री, एक ये और एक ये। आइए अब हम बनाते हैं एडिट एंट्री। आइए अब हम बनाते हैं एडिट एंट्री। देखो एडिट एंट्री किसकी बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। इसके साथ अगर कोड नंबर सेम होगा, और यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे टाइटल का पहला वर्ड लिखेंगे खाली।
लाइब्रेरी हाइफन हाइफन हाइफन, फिर इसके नीचे से हाइफन हाइफन, और ये 2 लाइन हो जाएगी। तो यहाँ फुल स्टॉप में रखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, जितने भी एडिट बनाएंगे ये एज इट इज सारा का सारा लिखा जाएगा, एज इट इज लिखना है आपको, नो चेंजेस। ठीक है, अब इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट क्या था हमारा? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे वो कैपिटल में होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइब्रेरी हाइफन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? लाइब्रेरी हाइफन क्लासिफिकेशन। हाइफन हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये इंडिकेट हो रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर किसके बारे में बात की जा रही है? क्लासिफिकेशन के बारे में। इसलिए ये हमारी सब्जेक्ट एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री। टाइटल एंट्री हमारी क्या है? ये हमारा टाइटल एंट्री है। टाइटल क्या था? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी सारे रनिंग में। थ्योरी, क्लासिफिकेशन, कॉलन, थ्योरी एंड एप्लीकेशन। अब ध्यान रखना है, इससे इंपॉर्टेंट, अगर कंटिन्यूएशन चल रहा है और कंटिन्यूएशन में आगे आना है तो 1 2 3 ये 3 डॉट छोड़ के यहां से कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी एंड एप्लीकेशन। आया समझ में? अगर ये भी कंटिन्यू चल रहा है तो इसके बाद यहीं से लिखेंगे हम। ठीक है, बस इस तरह ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं। तो टाइटल की मुझे एंट्री बनाई है, तो हमें टाइटल यहाँ पे लिखना है। ये 3 डॉट नहीं लगा, 3 का स्पेस दिया है मैंने आपको। आफ्टर 3 डिजिट आपको लिखना है। और ध्यान रखना है, इसके मार्क्स कटेंगे आपके नंबर, वो जो एग्जामिनर होते हैं वो नंबर कैसे काटेंगे? आपके सिंबल और आपका इन चीजों पे ध्यान देंगे। बाकी एज इट इज आपका वो तो सेम पेपर में दिया हुआ है, सर आपको उठा के कैटलॉग कार्ड के अंदर रखना है, जिससे कि आराम से आप रख सकते हो। बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल डर लग रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद रखो, एक विश्वास रखो, और आप लोग मेरी वीडियो को बार देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।